फिल्म अंगूर के लिए संजीव कुमार को अप्रोच करते हुए गुलजार ने कहा था, चल अपनी उम्र की रोल कर। जवाब में संजीव कुमार बोले, देखो कौन ये बात कह रहा है। असल में गुलजार ने अपनी ज्यादातर फिल्मों में संजीव को बूढ़ा दिखाया है, पर गुलजार को 23 साल का वह लड़का याद था जिसने ऑल माय सन्स के हिंदी वर्जन पिता का रोल इतनी खूबसूरती से निभाया कि दर्शकों में बैठे पृथ्वीराज कपूर ने पूछा था, वो कौन है। गुलजार जान गए थे कि एक ही फिल्म में 2 उम्र के रोल के सबसे विश्वसनीय तरीके से कौन कर सकता है। संजीव कुमार किसी मेथड के एक्टर नहीं थे, बल्कि वे किसी रोल को इतनी सहजता से करते थे कि किरदार हावी हो जाता था और सह अभिनेता आश्चर्यजनक रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देने को प्रोत्साहित हो जाता था। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद की टिकड़ी से अलग वे एक ऐसे एक्टर थे भी जिसका अपना एक अलग मैनरिज्म था, इतना नेचुरल कि वह एक्टिंग जैसा लगता ही नहीं था। अंगूर को याद करिए, कितनी सहजता और आसानी से कोई डबल रोल कर जाता है। यकीनन देवन वर्मा को आप क्रेडिट दिए बगैर नहीं छूट सकते, पर कभी कभी आपका को एक्टर आपसे बेस्ट निकलवा देता है। वह सेट पर आते ही कैमरा रोल सुनते ही उस किरदार में आपको शामिल कर लेता है और इस कदर कि आप कैमरा को भूलकर अपना सर्वोत्तम देने लगते हैं। नमकीन की तीनों नायिका वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर और शबाना आजमी याद करती हैं कि वे संजीव की लेट लतीफी से परेशान थी। तीनों ने मिलकर तय किया वे संजीव से बात नहीं करेंगी, लेकिन शॉट कंप्लीट होते ही तीनों का गुस्सा काफूर हो जाता। कारण संजीव इतनी एफर्टलेस नेचुरल तरीका से वह शॉट देते कि वो अपना गुस्सा छोड़ देती। परिचय का बीती ना बिताई रैना के गाने के सीक्वेंस में संजीव की एंट्री थोड़ी लेट है, पर वो कहीं से उस लय ताल कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करते हैं। उनके इस शॉट से गुलजार इतने इम्प्रेस हुए कि पूछा, क्या चाहिए बोल, जो मांगेगा दूंगा, पान खाना छोड़ दो, संजीव कुमार ने कहा। और फिर गुलजार ने कभी पान नहीं खाया। ये संजीव कुमार का ही ब्रिलियंस था कि वह एक समय में अपने साथी अभिनेत्री के पिता के रूप में भी स्वीकृत हो जाते थे, चाहे वो परिचय की जया भादुरी हो या त्रिशूल के शशि कपूर, अमिताभ बच्चन। हिंदी सिनेमा में मुख्य धारा के लीड एक्टर तौर पर शुरुआती दौर में जितने एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, बहुत कम लोगों में यह साहस रहा। अच्छी फिल्मों में अच्छे निर्देशकों के साथ उनमें सेकंड लीड में काम करने में कोई ईगो नहीं था। ऋषिकेश मुखर्जी की सत्यकाम में वे धर्मेंद्र के साथ सेकंड लीड में थे। शिकार में भी नया दिन नई रात में उन्होंने अपनी अलग अलग रोल के साथ एक्सपेरिमेंट किया।